तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? तो 1878 में। कब? 1878 में। क्लियर है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है वस्त्र उद्योग। क्या? वस्त्र उद्योग। क्लियर? तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। कब? 1870 में। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो ये भी आपको क्लियर होगा। अगला हम देखते हैं। अगला है अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 16.3%। कितना? 16.3%। ये भी आपको क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है कितना है? 8.29 करोड़, यानी 8,29,00,000। कितना? 8,29,00,000। ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। कैसा? नवीकरणीय। यह भी आपको क्लियर होगा। फिर देखिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये भी आपको क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8। कितना? 8। ये सब आप याद रखिएगा। फिर अगला है बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है। बिहार में ग्रामीण आबादी 89.5% है। कितना? 89.5%। फिर अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो कब हुई? 1871 में। कब हुई? 1871 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने। और ये भी आपको से पूछ सकता है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और इसका काल कब से कब तक है? तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख काल कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। फिर देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड से। क्लियर? फिर देखिए ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 19.3%। कितना? 19.3%। ये भी आपको क्लियर होगा। फिर देखिए बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 47.53%। कितना? 47.53%। क्लियर? फिर देखिए श्रीलंका में सिंहली, ऐजा सिंहली कर लीजिएगा, सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष? तो 1956 में। कब? 1956 में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 65.4%। कितना? 65.4%। फिर देखिए सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 1904 में। कब पारित हुआ? 1904 में। फिर अगला देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। किसको? कोसी नदी को। क्लियर है? भी उत्तरी बिहार में स्थित है। अगला है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। फिर देखिए जैकोबिन क्लब का सदस्य था। कौन था? टिप्पू सुल्तान। क्लियर? कौन था? टिप्पू सुल्तान। फिर देखिए हनोई समझौता किसके बीच हुआ? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। किसके बीच हुआ? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच।
फिर देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। फिर देखिए बिहार में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कितनी है, तो 73%। कितनी? 73%। फिर देखिए विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1995 में। कब हुई? 1995 में। ठीक, क्लियर। फिर देखिए रक्त एवं लौह हो, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये आपको पहले से ही पता होगा, बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने। क्लियर। फिर आगे देखिए, आगे है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1773 में। कब हुआ? 1773 में। फिर देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। तो ये सब क्वेश्चन हो गया है, ये सब फिर दोबारा टाइपिंग हो गया है। तो आगे देखिए आगे क्या है। आगे है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। एक कुपरिणाम है तो क्या है? अलगाववाद। क्लियर। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है सूखा। क्या? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। क्लियर। तो आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।